नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपने कार्य व्यवहार में न केवल महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है, बल्कि समाज में अपने योगदान से उन्होंने अपनी एक नई पहचान भी बनाई है। वे डीएलसीसी पीडीसी है और इनर व्हील्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी है। इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023-24 से सम्मानित भी किया गया है। इनका जीवन कहानी वाकई में बहुत प्रेरणादायक है, तो चलिए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं इनके जीवन के अनुभवों को। नीता पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक मुलाकात में। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे इस जगह पे लाके अब आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मिसेस नीता पुरी जी, जैसे कि आपको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और ये सम्मान आपके लिए क्या महत्व रखता है? देखो, जब भी कोई सम्मान मिलता है सभी को अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि जो हमने कार्य किए हैं दूसरों ने उसकी दिल से उनको अपनाया और दिल से उनकी शलाघा की है। तो एज यूजुअल मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे काम समाज की नज़र में, देश की नज़र में सराहे गए। जी। नीता पुरी जी, जैसे कि आपके नाम के आगे ये डेजिग्नेशन है डीएलसीसी पीडीसी, तो इसका क्या मीनिंग है, आप थोड़ा हमें बताएंगे? हाँ जी, ऐसा है कि पीडीसी का मतलब है पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। मैं इनर व्हील ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। डीएलसीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी कोऑर्डिनेटर। हर पीडीसी को या किसी पीडीसी को उनके कामों के मुताबिक कोई ना कोई हर साल काम दे दिया जाता है। तो मुझे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे डिस्ट्रिक्ट ने काम दिया है वो है डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी कोऑर्डिनेटर का। मैं लिटरेसी के क्षेत्र में काम करती हूँ। उसमें मैंने हैप्पी स्कूल, ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट था, जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट ने इस साल 20 हैप्पी स्कूल बनाए हैं। हैप्पी स्कूल का मतलब ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल को हम लेते हैं, उसमें जो बुनियादी चीज़ों की कमी होती है, जैसे मतलब उनकी वॉल्स पे पेंट नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, और कह सकते हो बच्चों के पास शूज़ नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, डेस्क नहीं है, हैंड वॉश स्टेशन नहीं है, ये सब हमारे क्लब्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट में 309 ने इस साल मेरे अंडर 20 हैप्पी स्कूल बनाए हैं, जो कि एक टारगेट था। बहुत अच्छा टारगेट है और सबने इसको बहुत सराहा है। जी जी, वाकई में आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। नीता जी, जैसे अब आप अपने कार्य व्यवहार में रहती है, तो कौन सी ऐसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? देखो, चुनौतियों का सामना तो बेशक कोई हाउसवाइफ हो, बेशक कोई कामकाजी महिला है, हर क्षेत्र में आती हैं। पहले तो ये चुनौती होती है कि आपने दूसरी महिलाओं को हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ना तो हमने पैसा कहीं से लेना है ना उन्होंने लेना है। तो बड़े बड़े कामों के लिए उनको प्रेरणा से आगे लाना है कि वो अपने आप रजामंदी से काम करें, है ना, जिसको वो इंजॉय भी करें। बस प्रेरित करने का ही एक चुनौती होती है। जब कोई इंस्पायर हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, तो फिर अपना काम बहुत ही स्मूथली हो जाता है और अपने आप हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो नीता जी, आपको अगर बात की जाए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके लाइफ में से कौन सी ऐसी घटना रही जिसने आपको इस सेवा के प्रति प्रेरित किया? मैं ये कह सकती हूँ कि देखो, मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स, मैंने बहुत छोटी थी जब अपने मदर को इस तरह से काम करते देखा, अपने फादर को लोगों की भलाई बिना निष्काम सेवा जिसको कहते हो करते देखा। उधर से ही, या ये भी कह सकते हो मेरी ग्रैंड मदर से, वो भी बहुत ही समाज सेवा के प्रति उनके मन में लगन थी। वो ना कि जो ब्लड में चीज आ गई तो फिर वो किसी ना किसी रूप में बाहर आती है। और इनर व्हील मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसपे मैंने
ये अपने जो ड्रीम्स थे सारे पूरे किए और समाज को जो कुछ मैं दे सकती थी दिया। जी। इनर व्हील ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके आपने महिलाओं के लिए ऐसे क्या विशेष कार्यक्रम किए, हमें उन बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इनर व्हील ऑर्गेनाइजेशन के बारे जी में ही बता देती हूँ। जी ये इंटरनेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जी। ठीक है। इसमें हम ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, प्राइवेट है, ओके। नॉन गवर्नमेंट है, जी जी। ठीक है। इसमें 4 लेवल पे काम होते हैं, क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ओके। तो हम किसी न किसी रूप में किसी भी महिला के प्रति जो भी अपने दिल की भावना होती है या उसके मतलब कि ये समझ लो कि उसमें जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसके लिए कार्य करते हैं। ये कार्य कैसे हो सकते हैं? शादी भी हो सकती है उनके ओके। बच्चों की, ये हो सकती है कि उनको कोई मेडिकल हेल्प, जैसे किडनी लिवर ट्रांसप्लांट होते बड़े बड़े, जी है ना, जी ये जी हेल्प ये भी हो सकती है कि स्कूल में किसी भी बच्ची को फीस की जरूरत हो, ये जी हेल्प ये भी हो सकती है कि हम एग्जीबिशन जैसे लगाते हैं उधर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। जी। इस तरह से जो भी महिला या बच्चियों के संबंधित कार्य है जी जी। हम उनको प्रमोट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ओके। नीता जी, एज अ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आपकी क्या उपलब्धियां रही है, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए जी, मेरी एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बहुत सी उपलब्धियां थी, लेकिन जो मैं मेन आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात है, मैंने डिस्ट्रिक्ट 309 के लिए 16 नए क्लब्स बनाए और 550 न्यू मेंबर्स जोड़े अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज तक डिस्ट्रिक्ट 309 में ऐसा नहीं हुआ जी। और अब तक नहीं हुआ, ये एक हिस्ट्री बन गई, वाह। ठीक है। जी। और सेकंड, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे मेरे 17 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे। ओके। और थर्ड जो थी सबसे बड़ी बात थी जो हमने की कि एसोसिएशन में अपने डिस्ट्रिक्ट को लेके गए। जी। तो ये 3 बहुत बड़ी उपलब्धियां थी जिसके लिए इनर व्हील हिस्ट्री में मेरा नाम भी आ गया। जी, दैट्स सो नाइस। नीता जी, जो आज आप ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में आए हैं, तो विशेष यहाँ आने के पीछे क्या ऐसा कारण रहा, या क्या ये आपका खुद की इच्छा थी या कोई संकल्प? किसने आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। जरूर, ऐसा है कि मैं बीकेएस के साथ भी पिछले 25-22 साल से जुड़ी हुई हूँ। जी मैं रेगुलर सिरसा में रहती हूँ। जी। जैसे ही उनके कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं वो मुझे बुलाते हैं, ओके। मैं एज ए गेस्ट जाती हूँ और वाह। मुझे अच्छा लगता है सुनना, हम्म। ठीक है। और इधर मुझे डॉक्टर सुनीता जो है शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के फोकल पॉइंट पर्सन है, उन्होंने शिव बाबा के, है ना, माध्यम से मुझे इधर निमंत्रण भेजा था। ओके। तो तो जी, इसीलिए मैं इधर आई। तो यहाँ पर आपने रिट्रीट में भी पार्टिसिपेट यस, किया? या शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच में जी। एज ए उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था, फोकल ओके। पॉइंट पर्सन डॉक्टर सुनीता ने, तो मैं इधर आई थी। तो यहाँ आकर के आपको विशेष कैसा अनुभव हो रहा है, क्या नया लग रहा है आपको? मैं वैसे तो इधर सेकंड टाइम आई हूँ ओके। और पिछले 3 साल पहले भी मैं आई थी। जी तो मुझे हमेशा ही इधर से पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी और सबसे जो अच्छा लगता है, जी एक पीसफुल एटमॉस्फेयर विद सिस्टम। जी जो मुझे सिस्टम है इनका बहुत ही अच्छा लगता है। जी। सबके साथ एक बराबर बिहेवियर, इक्वेलिटी के साथ और स्मूथली पीसफुल, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है बात। जी। नीता जी, आप विशेष क्योंकि महिलाओं के लिए इतने कार्य करती रहती है, इतनी एक्टिव है, तो आप महिलाओं के लिए आज क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के थ्रू? महिलाओं के प्रति आज महिला जागृत हो गई है। बहुत जी बहुत कम महिलाएं ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है,
ठीक जी है, जी वो अपने बहुत सी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकी, जी हो गई है, जी ठीक है। हम्म हर महिला में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। राइट देखा, किसी के बाहर आ जाते हैं, कोई अपने अंदर उनको दबा के रखता है। जी मेरा सभी महिलाओं को ये संदेश है, आप अपने आप को बेहतर समझो, अच्छा समझो, अपने लिए अच्छा सोचो, आप में बहुत कुछ है और किसी ना किसी रूप में उसको बाहर लाओ, जी उसको समाज में लाओ। जब कोई आपके गुणों को सराहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा और समाज की भलाई भी होगी। जी बिल्कुल मेरा यही सभी महिलाओं के लिए संदेश है। जी अपने आप को किसी से कम ना समझो। अब राइट अगर कुछ अच्छा करते हो, खुद अपनी, कोई अगर आपकी पीठ नहीं थपथपाता, खुद आप अपनी पीठ थपथपाओ, जी आपको भी जी अच्छा लगेगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जी लोग जो आपके गुणों को जरूर सराहेंगे। जी हम आशा करते हैं कि सारी ही महिलाएं जो आज आपको देख रहे हैं अपने जीवन में आपसे बहुत प्रेरणा ले रहे होंगे। और नीता जी, जैसे अब तक तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है और समाज में अपना योगदान भी दिया है अपने गुणों से, अपनी एक्टिविटीज से। अब आगे के लिए आपके ऐसे क्या और ड्रीम्स है, कहूँ पैशंस है, जिसके बारे में आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? मेरा हमेशा के लिए, देखो, मेरी फैमिली अपने घर में परमात्मा की, शिव बाबा की दया से सेटल है। जी मेरा अब जीवन समाज को समर्पित है। जहाँ जहाँ पे समाज को मेरी जरूरत होगी, वहाँ वहाँ वो मुझे पाएंगे। बस शिव बाबा से ये है कि मुझे हिम्मत और सेहत बख्शे। बिल्कुल, ये हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ ज़रूर है कि आप यूं ही सेहतमंद और तंदुरुस्त बनी रहे और हमेशा यूं ही खुशहाल बनकर औरों के जीवन में भी खुशहाली लाते रहे। नीता जी, वैसे तो आप 25 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है और ये सेकंड विजिट आपकी माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में है, तो क्योंकि यहाँ पे आप आज रिट्रीट में आई है, तो विशेष हमें ये बताइए कि यहाँ इस रिट्रीट में आकर के आपने क्या नया अनुभव किया और कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सबसे बहुत से अनुभव हुए और अच्छा तो देखो लगता ही है, वही पीसफुल एटमॉस्फेयर। और सबसे बड़ी बात कि जो इतनी सारी बहनों से जो ये रिट्रीट, जो आपकी सेरेमनी अटेंड करने आए शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच में, देखो, नेपाल से आए और इंडिया के भी कोने कोने से आए, तो मुझे उनसे मिलके, उनका कल्चर शेयर करते करके, बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा, उनके बारे में जान के। और जी सबसे बड़ी बात, हमारी दादियों से मिलके, जो हमने हमारे बीकेएस डिग्नेटरीज से मिलके, जी उनसे कितने मोटिवेशनल उनकी टॉक सुन के जो दिल को छू गई। जी हर जी रोज क्लासेस अटेंड करके, जहाँ पे अपने नए नए अलग अलग जगह से लोगों से, बहनों से मिलके अच्छा लगा। वहाँ पे बीकेएस डिग्नेटरी से उनकी स्पीचेस सुन के बहुत ही इंस्पायर फील किया, जी है ना। जी और कुछ बातें तो दिल को छू गई, जैसे कि सुदेश दीदी की एक बात थी जी कि आप वॉयलेंस को अगर छोड़ना चाहते हो कि मौन हो जाओ। ओके, वॉयलेंस को कभी वॉयलेंस से नहीं तोड़ा खत्म जा किया जा सकता। सकता। वॉयलेंस को अगर आपने तोड़ना है तो मौन से तोड़ो। जी तो वो बात मेरे दिल को अभी तक मन में है। और जी सेकंड बात, आप राई से पहाड़ नहीं, पहाड़ से राई बनाओ। राइट जी कुछ इस तरह की बातें। बाकी जी जी सबसे बड़ी बात ये है कि इधर स्पीचेस नहीं थी जी इस प्रोग्राम में। हमने अपने एक दूसरे के अनुभव शेयर करते हुए सीखा, जी जो कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी थी, है ना, जी जब हम एक दूसरे बिल्कुल की अनुभव शेयर करते हैं। जी और वो जो होता है ना लेक्चर सुनना, जी ये है कि उसमें थोड़ा सा, वन साइडेड हो जाता है। हाँ, हो जाता है। जी जी तो ये थोड़ा एक दूसरे से अनुभव और एक्टिविटी से सीखना, ओके ये सबसे बड़ी इस प्रोग्राम की थी कि जी थोड़ा सा ये दूसरों से अलग था। ओके और जहाँ पे हमने मोटिवेशनल चीजें भी हमें पता लगी, लेकिन जी उसके साथ हमें थोड़ी इंजॉयमेंट भी मिली। जी 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 वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल। बहुत खुशी हो रही है कि आपको यहाँ आकर आपके अनुभव सुन करके हमें भी खुशी महसूस हो रही है।
ये एक ज्ञान के मोती ही तो है, जब हम जीवन में धारण करते हैं तो शक्ति बन जाते हैं। जैसे आपने बताया कि राई को पहाड़ नहीं बनाना है, बल्कि पहाड़ को राई बनाना है। और वायलेंस को वायलेंस नहीं तोड़ सकता, बल्कि मौन से ही उसे खत्म किया जा सकता है। ये मैंने भी इधर सुदेश दीदी से सुना और मेरे दिल को जो छू गई बातें। जी, और ये हम सभी को हमारे लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी नीता जी, क्योंकि यहाँ आकर के आप बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रही है। आपने इतनी पॉजिटिव बातें यहाँ आकर के जानी, सीखी और इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में भी रहे। तो यहाँ से क्या आपको कोई प्रेरणा मिल रही है जो आप वहाँ जाकर समाज के लिए कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरित करे? यहाँ पे देखो शांति का ये माहौल, ठीक है, शांति का माहौल, शांति का वातावरण, प्योरिटी, शांति और आनंद, तीनों चीजों ने मिलके मेरे जीवन में पहले भी बहुत खास स्थान रखा है और अब भी आगे भी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने इधर पाई, जो मैंने सीखी, द बिहेवियर यू वांट फ्रॉम अदर्स यू डू दैट। राइट। सेकंड, आप प्रेजेंट में रहिए। जी। हमारे बड़े भी हमेशा कहते रहे हैं, और फिर बातें तो देखो वो ही है, कहने का तरीका अलग है और कहने के लोग अलग है कि प्रेजेंट में रहिए, पास्ट और फ्यूचर की मत चिंता कीजिए। और मैं भी यही कहूंगी। थैंक यू सो मच। आज आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ दिया, अपने अनुभवों को और ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज की मुलाकात से हमने एक बात को जाना कि जब महिला शक्ति स्वयं सशक्त हो जाती है तो कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। आज मुख्य इनसे बातचीत करके इस एपिसोड से हम कुछ टेकअवेज भी ले रहे हैं, जैसे कि राई का पहाड़ नहीं बनाना है, बल्कि पहाड़ का राई बनाना है। और वायलेंस को वायलेंस से नहीं खत्म किया जा सकता, बल्कि उसे मौन से खत्म किया जा सकता है। और सब कुछ, अगर सच में हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी, तो उसका राज बस यही है कि एवरीथिंग इज इन द नाउ। जो कुछ है इस पल में है, तो इस पल को जिए, इस पल में खुशियों को ढूंढे, और इससे आपकी सारी परेशानियां और चिंताएं तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी को नई उमंग और नई प्रेरणाओं से भर देगा। आपके लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए हस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।